Today we discuss inequalities on modulus. Inequalities in modulus का यूज़ 12th क्लास में ज़्यादातर होगा. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा टॉपिक लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन inequalities on modulus. पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, उसके बाद इनिक्वेशन की कंडीशन है. रिजल्ट फर्स्ट है आपके पास, इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, then modulus x is less than a. This implies x is less than a greater than minus a. And second, if modulus x is less than equal to a, this implies x is less than equal to a greater than equal to minus a. ये मॉडुलस की इनइक्वलिटी है पॉजिटिव रियल नंबर के साथ. एक पार्ट का प्रूफ मैं बता देता हूं. फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हम लेके चल रहे हैं. वी नो दैट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि मॉडुलस x इज इक्वल टू प्लस x इफ x इज दिस माइनस x इफ x इज दिस. x is greater than equal to 0 और माइनस x. केस फर्स्ट है आपके पास, when x is positive, then मॉडुलस जो x है उसको आप x लिख सकते हैं प्लस x. तो मेरे पास रिजल्ट हो गया, दिस एम्प्लाइज मॉडुलस x इज लेस देन a. इसका मतलब हो गया x इज लेस देन a, क्योंकि मॉडुलस x को हम x लिख सकते हैं. देयरफॉर सॉल्यूशन सेट बना मेरे पास. सॉल्यूशन सेट हो गया x इज लेस देन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट, पहला केस, इसको सॉल्यूशन सेट 1 कह दिया. सेकंड केस लिया हमने, when x is less than 0, then modulus of x is equal to minus x. Therefore modulus of x is less than a. This implies minus x is less than a, and this implies x is greater than minus. ये इनइक्वलिटी की कंडीशन है. माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करें तो इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ सॉल्यूशन सेट हो गया. यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बना आपके पास कि x 0 से छोटा है, माइनस a से बड़ा है. ये सेकंड सॉल्यूशन सेट आया मेरे पास. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट मॉडुलस x इज लेस देन a. तो वहां से रिजल्ट मिला हमें x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस a, और इसको कह सकते हैं हम x इज लेस देन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये दो सॉल्यूशन मिले. हैंस दोनों को कंबाइंड किया तो x आ गया मेरे पास लेस देन a ग्रेटर देन माइनस. ये सॉल्यूशन कहलाएगा. दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस a टू प्लस a ओपन इंटरवल. ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा मेरे पास. सेम प्रूफ सेकंड क्वेश्चन का होगा. जब मॉडुलस का केस होगा पॉजिटिव रियल नंबर के साथ, तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन दे सकते हो. सिमिलरली रिजल्ट सेकंड,
Similarly, result second, if A is a positive real number, then first result is modulus x greater than a. This implies x is less than minus a or x is greater than a. Second, modulus x is greater than equal to a. This implies x is less than equal to minus a और x is greater than equal to a. ये आपके पास दो रिजल्ट्स हैं. यहाँ भी आपके पास प्रूफ की अगर हम बात करें तो हम उसी कंडीशन पे जाएंगे. इसका प्रूफ होगा, किसी एक पार्ट का प्रूफ करते हैं हम. तो यहाँ भी आपके पास वही केस होगा. केस फर्स्ट, व्हेन x is positive, x is greater than equal to 0, this implies modulus x is equal to x. Modulus x plus x होगा. Therefore x is greater than equal to 0 and x is greater than a. This implies x is greater than a. ये आपको पहला सेट मिला है बिकॉज ए पॉजिटिव है. ए पॉजिटिव नंबर है. सिमिलरली सेकंड केस में हम करें, केस सेकंड, व्हेन x is negative, then modulus x is equal to minus x. Therefore modulus x is greater than a. This implies minus x is greater than a. This implies x is less than minus. तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बना. Therefore x नेगेटिव है एंड x इज लेस देन माइनस ए. ये सेकंड रिजल्ट हुआ आपके पास. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करें, वी गेट मॉडुलस x is greater than a. This implies x is less than minus a or x is greater than a. ये सॉल्यूशन ही मांगा उसने. इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का प्रूफ कर सकते हैं. दोनों केस लेने आपने मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करके चलना है. उसको आप डिफाइन करके चलेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी. ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. दोनों रिजल्ट्स आप सभी को टिप्स पे याद हो. रिजल्ट थर्ड, लेट R be a positive real number and a be a fixed real number and a be a fixed real number. then फर्स्ट रिजल्ट होगा आपके पास मॉडुलस x माइनस a इज लेस देन r. दिस implies x is less than a plus r greater than a minus r. Second, modulus x minus a is less than equal to r. This implies x is less than equal to a plus r greater than equal to a minus r. Third, modulus x minus a is greater than r. This implies
x is less than a minus r, or x is greater than a plus r. And number fourth, modulus x minus a is greater than equal to r. This implies x is less than equal to a minus r, और x is greater than equal to a plus r. ये मेरे पास कंडीशन होगी. ये रिजल्ट भी इस टाइप का प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको. प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट. बिकॉज since modulus of x is less than a, this implies x is less than a greater than minus a. Therefore, इसी कंडीशन को अप्लाई किया, x माइनस आर इज लेस देन a, तो यहाँ से लिख दिया x माइनस आर इज लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a, और यहाँ से हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज x, r सभी में ऐड कर दें तो यहाँ से हो गया x इज लेस देन a प्लस आर और ग्रेटर देन a माइनस आर. माइनस आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा a माइनस आर. राइट. ये कंडीशन आपके पास बेसिकली जो फर्स्ट रिजल्ट है और सेकंड रिजल्ट है उसी के ऊपर पूरा फोकस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस ए, या ए है लेस देन आर, x माइनस ए, ये आर हो गया और ये माइनस आर हो गया. ए ऐड कर देंगे सभी में, ये ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे. एडिंग ए टू ईच टर्म, एडिंग ए टू ईच टर्म. हर टर्म में ए ऐड करें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. बेसिकली फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट के ऊपर के भी यहाँ पे ही थर्ड रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे. उसी के भी यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. इसमें जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर example first. Solve the inequation. Solve the inequation. फर्स्ट आपके पास मॉडुलस x प्लस 2 इज 5 और सेकंड है मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 और मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब ये दोनों मॉडुलस के केस हैं. देखिए सॉल्यूशन करता हूं मैं मॉडुलस के केस का, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा. गिवन है मॉडुलस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. मॉडुलस x plus 2 is greater than equal to 5. Then let x plus 2 इसको y let कर लें आप थोड़ी देर के लिए. x plus 2 को y let कर लें तो क्या रिजल्ट बना आपके पास. मेरे पास रिजल्ट आ गया मॉडुलस ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. मॉडुलस ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. But we know that modulus x is greater than equal to a. This implies x is less than equal to minus a or x is greater than equal to a. Right? तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट हुआ this implies y is less than equal to minus 5 or y is greater than equal to 5. What is y? Y is x plus 2. This is minus 5 or x plus 2 is greater than equal to 5. Then
subtract 2 to both sides, subtract 2 to both sides, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया x इज लेस देन इक्वल टू -7, और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, दिस इम्प्लाइज -∞ to -7 इंक्लूड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब इंक्लूडिंग 3 to infinity, इंक्लूडिंग 3 to infinity। तो क्या सॉल्यूशन सेट लिखते हैं आप यहाँ से हम रिजल्ट लिख रहे हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज -∞ to -7 यूनियन 3 to infinity। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। मॉडुलस फंक्शन सिंगल टर्म थी आपके पास, डायरेक्ट आपने रिजल्ट नंबर सेकंड का यूज किया, रिजल्ट नंबर सेकंड का यूज किया, इस रिजल्ट का आप यूज करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, मॉडुलस x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 और मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड पार्ट, राइट। देन we know that modulus x is less than equal to a, this implies x is less than equal to a greater than equal to minus a। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, this implies x - 1 is less than equal to 5 greater than equal to -5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ using the result। Then add 1 to each term, add 1 to each term, तो यहाँ से हो गया 1 - 5, ऐड कर दिया इन इक्वेशन एज इट इज, यहाँ से x - 1 + 1 और यहाँ से 5 + 1, तो यहाँ से हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो मेरे पास क्या गया, दैट इज x belongs to -4 to 6 including, -4 to 6 including। सेकेंड पार्ट है मेरे पास, मॉडुलस का केस है, एंड मॉडुलस x is greater than equal to 2। we know that मॉडुलस x is greater than equal to a। सेकेंड पार्ट है मेरे पास, मॉडुलस x is greater than equal to a, this implies x is less than equal to -a और x is greater than equal to a, right or not। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, x is less than equal to -2 और x is greater than equal to 2, right। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना यहाँ से, इसका मतलब हो गया x belongs to -∞ to -2 और x belongs to 2 to infinity। therefore सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, -∞ to -2 इंक्लूड यूनियन 2 include to infinity इंटरसेक्शन -4 और 6 इंक्लूड। ये सॉल्यूशन सेट आ रहा मेरे पास, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से इसका मतलब हो गया -∞ -2 इंटरसेक्शन -4 to 6 यूनियन 2 to infinity इंटरसेक्शन -4 to 6, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इसका मतलब हो गया -4 to -2 बोथ आर इंक्लूड यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ 2 to 6 बोथ आर इंक्लूड।
तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर ये आएगा आपके पास। ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टीज लगा करके जब आप सॉल्यूशन सेट यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉलो करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन होगा वो इस क्वेश्चन का ये बनेगा। इसी को हम फॉलो करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल, देन वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन, then example number 2. Solve the following inequation. Solve the following inequations. First है 2 upon x minus 4 पूरे का मॉडुलस कंप्लीट इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 4। और सेकंड आपके पास 3x माइनस 4 अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 12। ये दो पार्ट है आपके पास। सॉल्यूशन लेते हैं हम। मॉडुलस का केस है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। गिवन रिजल्ट है 2 अपॉन x माइनस 4 मॉडुलस इज ग्रेटर देन। इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया मॉडुलस ऑफ y इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने फर्स्ट केस लिया, इफ y is positive, this implies then modulus of y is equal to y। तो यहाँ से रिजल्ट रिड्यूस होके आ गया y is greater than 1। देन इसका मतलब हो गया 2 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, राइट। और इसका मतलब हो गया 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 4, राइट। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 4 इज लेस देन 2, और इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 6। फर्स्ट केस x इज लेस देन 6, ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली सेकंड केस लिया मैंने, इफ y is negative, this implies modulus of y is equal to minus y. Modulus of y is equal to minus y, then this implies minus 2 upon x minus 4 is greater than 1. अब दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 2 अपॉन एक्स माइनस 4 इज लेस देन माइनस 1, और यहां से मेरे पास हो जाएगा 2 इज लेस देन माइनस x माइनस 4, 2 इज लेस देन माइनस x प्लस 4, और यहां से हो गया मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 तो माइनस 2 इज लेस देन माइनस x, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज ग्रेटर देन 2 हो गया मेरे पास, x इज ग्रेटर देन 2। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second we get, फर्स्ट इक्वेशन कहता है वो x is less than 6 और सेकंड कहता है x is greater than 2, x is less than 6 greater than 2, then this implies x belongs to 2 to 6। ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। आप दो केस ले, पूरे फंक्शन को आप लेट कर ले, जो मॉडुलस के अंदर टर्म लिखी है उसको आप लेट कर ले कि y है, तो वहाँ से मॉडुलस y बना। एक बार y को पॉजिटिव ले, एक बार y को नेगेटिव ले ले, इन इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वहाँ से और वो रिजल्ट बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली फॉर सेकंड पैटर्न, व्हाट इज गिवन, गिवन है 3x माइनस 4 अपॉन 2 मॉडुलस मैक्सिमाइज
5/12 लेस देन इक्वल टू को मैक्सिमम भी कहते हैं। इसको भी लेट कर रहे हैं आप, लेट 3x माइनस 4/2 इज इक्वल टू y। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया दिस 5/12, राइट। अब यहाँ भी आपके पास दो ही केस है, मॉडुलस 5 लेस देन इक्वल टू दिस। फर्स्ट केस है मेरे पास, इफ y इज पॉजिटिव दिस implies मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू y। तो मेरे पास हो गया 3y इज लेस देन इक्वल टू 5/12 और यहाँ से हो गया 3x माइनस 4/2 इज लेस देन इक्वल टू 5/12। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 12। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 6/3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ से हो गया 18x माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ से हो गया 24 ऐड कर देंगे तो मेरे पास हो गया 29 और डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हो गया 29/18। 29/18 ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 29/18। अब हमने सेकंड केस को फॉलो किया, अब हमने केस नंबर 2 फॉलो किया। इफ y इज नेगेटिव दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू -5। तो मेरे पास रिजल्ट हुआ वहाँ से -y इज लेस देन इक्वल टू 5/12। अब y की वैल्यू पुट करें आप तो माइनस एज इट इज 3x माइनस 4/2 इज 5/12 और यहाँ से हो गया 3x माइनस 4/2, इनइक्वलिटी चेंज हो गई और ये हो गया माइनस का 5/12, राइट। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 6, 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 12। तो ये हो गया 18x माइनस का 24 इज -5। 24 ऐड कर दिया तो 18x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 ऐड करेंगे तो 19 और यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। दोनों को कलेक्ट किया, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x इज लेस देन इक्वल टू 29/18 ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18। दैट इज x बिलोंग्स टू 19/18 और 29/18। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, ये आंसर होगा। इस तरह से मॉडुलस के केस में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, आप बिल्कुल स्टेप के साथ जाएं। जहाँ भी आपको लगता है एक बार पॉजिटिव केस ले लें, एक बार नेगेटिव केस ले लें और वहाँ से सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देन वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व द इनइक्वेशन solve the इनइक्वेशन गिवन है आपको, मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें दोनों इनइक्वलिटीज मॉडुलस के साथ है। देखिए व्हाट इज गिवन, गिवन है x माइनस 2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन टेकिंग फर्स्ट टू इनइक्वेशन, taking first
टू इनइक्वेशंस। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ से 1 इज मैक्सिमाइज x माइनस 2, इसका मतलब दिस इज गिवन is greater than equal to 1. But modulus x is greater than equal to a, this implies x is less than equal to minus a or x is greater than equal to a. This is given. Therefore x minus 2 is maximize minus 1 or x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट होगा आपके पास। इसको मैं सोल्व करता हूँ, 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मैं बात करता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x बिलोंग करेगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूड, और यहाँ x बिलोंग करेगा इंक्लूडिंग 3 टू इन्फिनिटी, 3 to infinity. Then we taking last two inequation, taking last two inequalities। जब भी आपके पास दोनों इनइक्वलिटी साथ होंगी तो आप फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे। तो मेरे पास आएगा मॉडुलस x माइनस 2 मैक्सिमाइज 3, बट modulus x is less than equal to a, this implies x is maximize greater than equal to minus a. Then this implies x minus 2 less than equal to 3 greater than equal to minus 3. Right or not? और भी write it as 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ, माइनस का 3 प्लस 2, 2 ऐड किया x माइनस 2 प्लस 2 3 प्लस 2, यहाँ से हो गया माइनस 1, यहाँ से हो गया x, यहाँ से हो गया 5, तो यहाँ से x बिलोंग करेगा माइनस 1 to 5। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट मेरे पास फर्स्ट केस से आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 इंक्लूड यूनियन 3 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस 1 to 5। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 इंक्लूड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 इंक्लूड, कॉमन इंटरसेक्शन के साथ फॉलो करें आप, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा? इंटरसेक्शन माइनस 1 to 5 यूनियन 3 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस 1 to 5, और यहाँ से बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, तो हो गया इंक्लूडिंग माइनस 1 to 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 है, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 1, then minus 1 to 1 include union 3 to 5। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा गिवन इंडिकेशन का, जो दोनों इनइक्वलिटी एक साथ है, उस केस में आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। सोल्व द इनइक्वेशन solve the inequation given a modulus x minus 1 modulus x minus 2 greater than equal to 0 for all x belongs to R and x is not equal to plus minus 2। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है। व्हाट इज गिवन? गिवन है मॉडुलस x माइनस 1
मॉडुलस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लेट कर लें मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन आएगी देखें। आपके पास रिजल्ट आया y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 इज दिस, राइट। जब मैंने लेट किया देन फर्स्ट केस हो गया आइदर, इन इक्वेशन कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, आइदर y माइनस 1 इज पॉजिटिव और एंड y माइनस 2 इज पॉजिटिव, पहला केस। दूसरा केस है और y माइनस 1 इज नेगेटिव एंड y माइनस 2 इज नेगेटिव। ये केस हमने फॉलो किया आपके पास। तो यहां से आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन 2, राइट। दिस implies मॉडुलस x, y की वैल्यू आपके पास इज ग्रेटर देन 2, बट मॉडुलस x इज ग्रेटर देन a, दिस implies x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a। तो क्या रिजल्ट हुआ, x इज लेस देन माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से x बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और यहाँ बिलोंग कर गया 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ x बिलोंग किया आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन, और का मतलब है 2 टू इन्फिनिटी। एक सॉल्यूशन सेट आया। दूसरा y इज लेस देन इक्वल टू 1 and y is less than 2, and this implies y is less than equal to 1, but value of y is modulus x is less than equal to 1, but modulus x is less than equal to a, this implies x is less than equal to a greater than equal to minus a। तो यहाँ से हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से मतलब हो गया x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू प्लस 1, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू प्लस 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, सॉल्यूशन सेट हुआ मेरे पास माइनस 1 टू प्लस 1, माइनस 1 टू प्लस 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। कॉमन रिजल्ट है, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस के केस के अंदर इन इक्वेशन रैशनल फंक्शन का केस बना, उस केस में हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इस तरह से फॉर्मेशन पे चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। सॉल्व द इन इक्वेशन, मॉडुलस का केस है x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। सॉल्व द इन इक्वेशन। देन क्लियर सॉल्यूशन फॉलो करें मॉडुलस के केस के साथ। पर्टिकुलर वैल्यूज का फोकस करना है बस आपने, उसी के बिहाफ पे आप चलते जाए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देन what is given, modulus x plus 3 plus x plus 2 is greater than 1. This is given. We write it as modulus x plus 3 plus x upon x plus 2 minus 1 is greater than 0. वन सबट्रैक्ट टू बोथ साइड्स कर दिया, इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हो गया मॉडुलस x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव।
और यहाँ से रिजल्ट आ गया मेरे पास मॉडुलस x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट चला x कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास हो गया x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव। राइट, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास इस सेट में आ गया। तो यहाँ से क्या करें हम, अब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने केस फर्स्ट लिया यहाँ से, केस फर्स्ट व्हेन मॉडुलस x प्लस 3 इज पॉजिटिव, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। उस केस में x प्लस 3 का मॉडुलस वो आपके पास x प्लस 3 होगा, जो कि पॉजिटिव लेके चल रहा है आप। तो आपके पास क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, x प्लस 3 माइनस का 2 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव। राइट और नॉट? आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट बना x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर दो केस बनेंगे यहाँ पे, आइदर x प्लस 1 पॉजिटिव एंड x प्लस 2 पॉजिटिव, और x प्लस 1 नेगेटिव एंड x प्लस 2 नेगेटिव। राइट, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -2। राइट, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन -1, और यहाँ से इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। therefore x belongs to -infinity to -2 union -1 to infinity। राइट, ऑल्सो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा मेरे पास, x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन -2। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मतलब हो गया x इज लेस देन -2, तो यहाँ से x बिलोंग कर गया -infinity टू -2, उसको कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। देन यहाँ x बिलोंग कर रहा है, बट वी टेक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दिस एम्प्लाइज x बिलोंग कर रहा है -3 टू इन्फिनिटी, जो गिवन कंडीशन है। देयरफॉर x बिलोंग करेगा -3 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -infinity टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -infinity टू -2 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -1 टू इन्फिनिटी। और यहाँ से x बिलोंग कर गया -3 इंक्लूड कर गया, -2 एक्सक्लूड यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये मेरे पास एक रिजल्ट आया जब मैंने x प्लस 3 को पॉजिटिव लिया, मॉडुलस को पॉजिटिव लिया। देन सेकेंड केस x प्लस 3 को नेगेटिव, when x plus 3 is negative, that is x is less than -3. This implies modulus x plus 3 is equal to minus x plus 3. Therefore मेरे पास क्या बनेगा, माइनस
x प्लस 3 नेगेटिव, माइनस का 2 अपॉन x प्लस 2, दिस इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। मॉडुलस की जगह माइनस x माइनस 3 लिख देंगे। पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट हो गया माइनस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज पॉजिटिव, और इसको क्या लिख दें, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आइदर x प्लस 5 पॉजिटिव है एंड x प्लस 2 नेगेटिव है, और x प्लस 5 नेगेटिव है, x प्लस 2 पॉजिटिव है। इन इक्वेशन रैशनल फंक्शन लेस देन 0 के साथ। तो क्या रिजल्ट बना मेरे पास, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन माइनस 5, और इसका मतलब हो गया x इज लेस देन माइनस 2, राइट। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, दिस एम्प्लाइज x इज लेस देन माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 5। तो यहाँ से हो गया x बिलोंग्स टू माइनस 5 और माइनस 2। इस केस में क्या हुआ मेरे पास, x इज लेस देन माइनस 5 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 2। x माइनस 5 से छोटा है, माइनस 2 से बड़ा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा आपके पास पॉसिबल नहीं होगा नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर। देयरफॉर x क्या लिया हमने, x इज लेस देन माइनस 3, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3। तो रिजल्ट क्या बना, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, इंटरसेक्शन माइनस 5 टू माइनस 2, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। यहाँ x बिलोंग करेगा माइनस 5 टू माइनस 3, ये इंटरसेक्शन हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, पहले दो केसेस नोट करें, पहले माइनस 5 माइनस 3 ओपन इंटरवल, इसकी यूनियन माइनस 3 माइनस 2 इंक्लूड, यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज माइनस 5 टू माइनस 2, यूनियन करेंगे तो ओपन इंटरवल में है दोनों, और उसकी यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन के डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी के साथ जब हम जाएंगे। तो मॉडुलस के केस में ये आपने फॉलो करना है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। मॉडुलस का सेकंड केस था, इसके बाद इन इक्वेशन में ज़्यादा कुछ काम नहीं बचता है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम है। तो मॉडुलस का केस आप जरूर सभी सोल्व करें, क्योंकि अगले साल 12th क्लास में इस मॉडुलस फंक्शन का यूज होगा, इन इक्वेशंस का यूज होगा। तो आप सभी रीड करें इसको।